चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम को 6:03 में जैसे ही चंद्रमा में लैंड किया, पूरे देश पूरा देश उत्साह से झूम उठा। निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए गौरवमयी पल है और हम सब इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि पूरे विश्व के किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं बना पाए। क्योंकि हमारे देश का जो चंद्रयान था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उसने लैंड किया है। और सवाल ये है कि चंद्रयान की यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी। सिविल सेवा के लिए कुछ पॉइंट्स बच्चों के पास जाने चाहिए। इसी को संकल्प में रख कर के कुछ पॉइंट्स रख कर के वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो चंद्रयान की शुरुआत सोमयान के नाम से 1999 में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के सुझाव से सोमयान का नाम बदल करके चंद्रयान रखा गया और फिर अतिशीघ्र 2003 में चंद्रयान भेजने के संदर्भ में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी इसरो की, वो सब पूरी की गई और अभियान 2003 से शुरू हुआ। पहला चंद्रयान 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को पृथ्वी से श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया और पहले चंद्रयान ने चंद्रमा से 500 मीटर की दूरी से उसने वहाँ के फोटोग्राफ, पानी के अणुओं की खोज, ये सब वहाँ से फोटोग्राफ भेजे और सफल अभियान था। दूसरा हमारा अभियान जो चंद्रयान 2 के नाम से जाना जाता है, ये 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया। ये सफलता प्राप्त करते करते डिस्कनेक्ट हो गया और ये जो चंद्रयान 2 था इससे इसरो का कनेक्शन कट गया और वहाँ से जो मैसेज, संदेश, फोटोग्राफ आने चाहिए वो नहीं आता है। इस वजह से चंद्रयान 2 को एक इस मिशन में बहुत त्रासदी के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हमारे असफलताएँ होती हैं तो उन्हीं से हम सीखते हैं और उन्हीं से अपने भविष्य का रास्ता बनाते हैं। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से घबराए नहीं, न विचलित हुए, बल्कि चंद्रयान 3 की सफलता के परचम लहरा दिए। चंद्रयान 3 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और ये अपने लैंडर विक्रम को लेकर 23 अगस्त को शाम को 6:03 में जिसका लैंडर, जिसका नाम विक्रम है, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लैंड कर गया। अब देखिए कुछ शब्दावली इसमें आएंगे। लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम। ये इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और उस लैंडर के अंदर एक वाहन, जो कि टीवी में कभी कभी दिखाते हैं कि वो नीचे उतर करके चंद्रमा में घूमता है, चंद्रमा की फोटोग्राफ खींचेगा, स्टडी करेगा, उसको कहते हैं। तो लैंडर के अंदर रोवर सुरक्षित था। लैंड करने के बाद लैंडर के गेट खुले और गेट खुलने के बाद रोवर चंद्रमा में उतरा। सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि सारा इसरो के माध्यम से चीज़ें वहाँ संचालित हो रही हैं। तो इस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। रोवर का मतलब किसी उपग्रह या खगोलीय पिंड में भेजी जाने वाला वो वाहन है जो कि स्वतः संचालित होता है। इसमें किसी भी ड्राइवर या कि पायलट जैसा कोई विकल्प नहीं है, स्वसंचालित ऑटो सिस्टम में चलता है। और यह रोवर 14 दिन तक वहाँ चंद्रमा में अपने जो लैंडर है उसके चारों तरफ घूमेगा, घूम करके फोटोग्राफ भेजेगा। और जो चंद्रमा की जानकारियाँ हैं कि चंद्रमा में किस तरीके के खनिज हैं, कैसे पानी के अणु हैं, कैसे वहाँ की इन्वायरमेंट है। वैसे तो वायुमंडल वहाँ है ही नहीं, लेकिन जो भी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो सारी दशाओं को भेजेगा और ये वहाँ से आने वाली जो जानकारी है हमारे आगे के अनुसंधान के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, ना हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व की आंखें इस समय भारत के ऊपर लगी हुई हैं। और भारत ने एक बहुत बड़ी घोषणा और की है कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में
सूर्य में भेजने वाले एक और मिशन को घोषित कर दिया है, वो है आदित्य L1। ये सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में ही लॉन्च हो जाएगा। तो इसरो वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 के सफलतम लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई, और आदित्य L1 के लॉन्च करने की अग्रिम शुभकामनाएं, और हमारे समस्त देशवासियों की शुभकामनाएं जुड़ी हैं इसरो के साथ में। जब 140 करोड़ जनता की ब्लेसिंग जुड़ी है तो निश्चित रूप से आदित्य L1 में भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करेंगे और हमारे देश का सीना गर्व से ऊंचा करेगा। जय गणेश।